बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे इस्लामियात, हमारा टॉपिक है। इस्लामियात में आज हम बात करेंगे सोहबत के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की सोहबत होनी चाहिए और सोहबत का इंसान पर असर क्या होता है, वो किस तरह असरअंदाज होता है। अगर बुरी सोहबत हो तो हमें किस नज़र से देखा जाएगा, अच्छी सोहबत हो तो किस नज़र से देखा जाएगा। एक आम कहना है कि कहते हैं कि यार के यारी से मतलब उसके कान से नहीं, तो ये आम फहम अच्छी बात भी नहीं और ये मुस्तनद मुहावरा भी नहीं है। मुस्तनद मुहावरे क्या है वो चाहेंगे कि दो तीन हम डिस्कस करें, उसके बाद अहादीस की रोशनी में, इस्लामियत की रोशनी में हम साबित करेंगे कि किस तरह सोहबत का असर इंसान की शख्सियत और किरदार पर पड़ता है। इंग्लिश में दो मुहावरे हैं, कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। इसके बाद कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द इंडेक्स बाय हिज फेस, अपने चेहरे से पहचाना जाता है। यानी सोहबत और चेहरा इसकी पहचान होती है। बेटर बी अलोन देन बैड कंपनी, तीसरा मुहावरा है कि इससे बेहतर है कि आप बुरी सोहबत से बेहतर है कि आप अकेले रहें। फ़ारसी का बहुत मशहूर कौल है, मकाला है, कहना है, कहते हैं ताले सोहबत तरह ताले कुनन, ताले कहते हैं बदकार को, बुरे को। अगर बुरी सोहबत आपकी होगी तो वो आपको बुरा कर देगी। उसके बाद एक जापानी कहावत है, जापानी कहावत कहते हैं कि अगर किसी शख्स को आपकी समझ ना आए तो आप उसके दोस्तों को देखें, उसका किरदार आपके सामने साफ नज़र आ जाएगा। तो इससे साबित होता है कि सोहबत कितनी ज़रूरी होती है। इंसान के जो दोस्त, उससे उठने बैठने वाले होते हैं, वो इंसान के किरदार और शख्सियत पर कितना बड़ा किरदार नुमाया करते हैं। और एक हमारे निदा फाजली साहब अच्छे शायर हैं, इंडियन शायर हैं, उनका एक दोहा है, दो लाइनों में सारी चीज़ बताते हैं कि अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप। यानी अगर अच्छी संगत के साथ आप बैठेंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे। इसकी तशबीह बड़ी कमाल है और ख़ूबसूरत है कि अच्छी संगत बैठ के संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। अब आम पेड़ इतना खूबसूरत होता है, उसकी छांव बहुत ठंडी होती है। अगर धूप जो आदमी को जलाती है वो भी अगर उससे लग के नीचे आएगी तो वो धूप मीठी हो जाएगी। यानी आदमी की शख्सियत का इतना खासा होता है कि अगर वो खुद अच्छा होगा तो उससे जो भी रिलेटेड मुंसलिक लोग होंगे वो खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। अब आते हैं अहादीस की रोशनी में। मसनद अहमद की एक हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मोहब्बत और उल्फत का हामिल है। वो शख्स जिससे लोग मोहब्बत करें और उल्फत करें, आप उसे अच्छा मोमिन समझें। यानी मोमिन अच्छा वो होता है जिससे लोग मोहब्बत और उल्फत करते हैं। एक दूसरी तिरमिज़ी की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अच्छा करता है, देता है, लेता है, तो उसकी समझे कि ईमान की निशानी मुकम्मल हो गई। यानी अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए आप जो करेंगे, जो लेंगे, वो देंगे, आपके ईमान की निशानी होगी। यानी आप अल्लाह ताला के अहकामात और दिए हुए डायरेक्शन के मुताबिक अगर किसी से सोहबत रखेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, तो आपके ईमान की निशानी भी होगी और माशरे में आपका रहन सहन भी अच्छा होगा। जहाँ अच्छी सोहबत की निशानियाँ हैं वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी सोहबत की भी निशानियाँ बताई हैं। कहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, कहते हैं कि उससे बुरा कोई शख्स नहीं जिसके शिर से लोग महफूज न हों। यानी शिर फैलाना इतनी बुरी चीज़ है कि लोग उसके शिर से महफूज न हो, तो ये एक अज़ियत की बात है और वो मोमिन के खाते से निकल जाता है। एक वाक़या है, सही बुखारी का है, हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कहती है कि एक मर्तबा एक शख्स ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त मांगी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, मगर उसके साथ एक जुमला फरमाया, कहा कि ये शख्स बुरा है, अच्छा नहीं है। उसके बाद बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे नरमी से बात की और बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू की। तो उसके जाने के बाद हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप तो कहते थे ये बुरा शख्स है, फिर आपने नरमी के साथ उनसे क्यों गुफ्तगू की? तो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اس शख्स से कोई बुरा नहीं है जिसके शिर और अजियत से लोग उसे छोड़ दें। यानी वो शख्स अच्छा था मगर उसके शिर से लोगों ने उसे छोड़ा हुआ था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शफीक अंदाज से उसके साथ अपना रवैया रखा कि शायद उसके दिल में कोई शफीकाना बात आ जाए। यानी कोई शिर फैलाना इतनी बुरी चीज़ है कि हमारी सोहबत अलग हो जाती है, हमारी दोस्तियां अलग हो जाती हैं। एक और अहादीस आखिर में कोट करके कंक्लूड करूंगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की रिवायत है कि फरमाते हैं कि वो शख्स क़यामत के दिन बहुत बुरे अंदाज में पेश होगा जो दो मुंह रखता हो। यानी किसी के पास जाता हो तो एक मुंह हो और वापस आता हो तो दूसरा मुंह हो। यानी हम अंदर से कुछ और हों और बाहर से कुछ और हों, ज़बान हमारी कुछ और कहे और दिल हमारा कुछ और कहे। हम जब दोहरा मयार रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, तो सोहबतें अलग हो जाती हैं, लोग अलग हो जाते हैं, बुराई हमारे खाते में आती है, मोमिन और ईमान से हम निकल जाते हैं और इसी तरह हमारा किरदार भी बहुत ख़राब हो जाता है। इंसान माशरे में, दुनिया में अपने किरदार से पहचाना जाता है और सोहबत से पहचाना जाता है। अच्छी सोहबत हम रखेंगे तो अच्छे माहौल में परवरिश पाएंगे और लोग हमें अच्छे अंदाज़ और लफ्ज़ों से याद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।